या फिर कर्क राशि, उसके बारे में बिल्कुल। आगे डिटेल कर। बिल्कुल। इस माह में कर्क राशि वालों का जो स्वास्थ्य है अनुकूल होगा। स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य सुख बने रहने की जो आशा करते हैं, तो उन्हें पाचन तंत्र, पेट का फूलना, गैस की संभावनाओं का होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जिन्हें बहुत पुरानी बीमारी इन विषयों में चली आ रही है, उसमें लाभ प्राप्त भी होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन जो अनियमितताएं होती हैं, जो हम दैनिक दिनचर्या का पालन ठीक से नहीं करते हैं, उससे थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो ये चीजें खराब भी हो सकती है। थोड़ा सा जो पुराने रोगी हैं इनके, तो रोगों के प्रति नियमित देखभाल करें और उपचार ठीक से रखें, एहतियात बरतें, तो निश्चित रूप से लाभकारी साबित होगा। ऐसी परेशानियों से राहत मिलना और कर्क राशि वालों की चिंताओं में भी कमी आएगी। इसके अलावा जो दांत से संबंधी बीमारियां हैं, वो भी सामने आ सकते हैं, उनका भी रख रखाव करें, बचाव करें। अपने घबराहट पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। कुछ कमजोरी का अनुभव इन्हें जरूर प्राप्त होगा, तो मानसिक हो शारीरिक हो, थोड़ा सा थकान से इन्हें महसूस होगी। आलस्य वगैरह भी आएंगी। इसलिए थोड़ा सा व्यायाम, खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण कर्क राशि वालों को रखना चाहिए, जिससे सेहत अच्छी रहे। बिल्कुल। और स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो पुराने बीमार लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुल मिलाकर के इस महीने में कर्क राशि वालों का सामना गंभीर स्वास्थ्य संकटों से ना होने की संभावना बन रही है। गंभीर संकट नहीं उत्पन्न होंगे। फिर भी जो शरीर में सुस्ती है, थकान है, उससे सावधान रहें, क्योंकि शनि की ढैया भी कर्क राशि में चल रही है। जी। फाइनेंस की यदि हम बात करते हैं, तो बिल्कुल वित्तीय संभावनाएं शुभता लेकर के आ रही हैं। इस माह में ग्रहों का जो योग है आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है। इस माह में कर्क राशि वालों को अचानक से भी लाभ प्राप्त होने के आसार हैं। पूर्वानुमान और अटकलें जितनी भी हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है, लाभ ही देने वाली हैं। जो लेखक हैं, कवि हैं या अन्य कलाकार हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय में यह वर्ग, माने कि जो कवि है, लेखक है, या कोई कलाकार है, कलाकृति का संयोजन करने वाला है, वो भी प्रोग्रेस करने वाला है। उससे उसे आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी। और बुद्धिमान सहभागिता इन राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए लाभकारी है। वरिष्ठ अधिकारियों से निश्चित रूप से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, संभावनाएं बन रही हैं। नए अ, उद्यमों को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल जो स्थिति है बहुत अच्छी हो जाएगी कर्क राशि वालों के लिए। यदि हम इनकी व्यावसायिक स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं सुजाता जी, जी। तो बहुत ही अच्छा है इनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए लाभप्रद है। इस माह में जो ग्रहों का योग स्थिति इनकी बन रही है, बहुत ही सकारात्मक बन रही है। ठीक है। लेकिन जितना भी मैं सकारात्मक फलादेश बता रहा हूं, उसमें से बीच में एक सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि कर्क राशि में शनि एक दो तीन चार पाँच छह, शनि का भी प्रभाव है। अच्छा। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको ध्यान रखना है, लाभ प्राप्त होगी। तो ऐसे में शनि ग्रह का उपाय हमें करना चाहिए। मैं आगे उसके विषय में चर्चा कर दूंगा। जो कर्क राशि वाले हैं, कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करने वाले रहेंगे इस महीने में। प्रयासों का फल लाभ के रूप में सामने आएगा। संचालन क्षेत्र हो या नौकरी में,
कुछ स्थानांतरण के भी योग बन रहे हैं, परिवर्तन से अच्छे फलों की भी संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा इस समय में यात्रा करना भी इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। शुभ प्राप्ति के लिए इस अवधि में कर्क राशि वाले बिल्कुल तटस्थ होकर के लगे रहें, पीछे हटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। व्यावसायिक स्थिति अच्छी होने वाली है। अब हम एजुकेशन के विषय में यदि चर्चा करते हैं इस महीने में, तो विशेष रूप से एजुकेशन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, सारा का सारा चीज तो अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा तो कुछ हाँ कुछ नेगेटिव। कमजोर होता है। जी हाँ। इसलिए इस अवधि में शैक्षिक क्षेत्र में सफल होना थोड़ा इनके लिए कठिन होगा, सरल नहीं होगा। परीक्षाओं का जो परिणाम है उम्मीद से कम आने के आसार बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करें, संघर्ष करना पड़ेगा इन्हें। और मेहनत और संघर्ष का फल मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा ही होता है। बहुत अधिक प्रयास करने पर भी पूर्ण सफलताएं ना मिले तो उसमें बेचैन नहीं होना है, आगे प्रयास करना है। इस अवधि में जो कर्क राशि वाले हैं उन्हें कठिनाइयां आएंगी, सकारात्मक होकर इनका दृढ़ता के साथ सामना करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले जो उम्मीदवार हैं, थोड़ा सा उसमें सफलता पाने के लिए अतिरिक्त कोचिंग करें, अतिरिक्त मेहनत करें, अच्छा रहेगा। आप अध्ययन के द्वारा, कोचिंग के द्वारा अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, इसलिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। जो जिस लाइन में है एजुकेशन सिस्टम में, उस लाइन में बिल्कुल मेहनत करें। यात्रा की बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा उत्तम योग बन रहा है। यात्रा सुखद है। यात्रा करने के लिए रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, किसी मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। समय की शुभता के लिए विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, सफलता प्राप्त होगी। विदेशों का प्रवास हो, व्यावसायिक प्रयोजन हो या अन्य कारणों के लिए आप यात्रा जो करने वाले हैं तो बड़े सहजता पूर्वक कर सकते हैं विदेश यात्रा या देश की देशांतर यात्रा। पहले अपने जिले से बाहर जाना है तो उसे विदेश की संज्ञा दी जाती थी। तो विदेश अपने देश में भी, अपने देश से हट करके, जैसे हम दिल्ली जैसे प्रदेश में रहते हैं और यूपी में जा रहे हैं तो वो हमारे लिए विदेश ही कहलाता है, अलग क्षेत्र कहलाता है। तो कहीं की भी यात्रा हो आप सहजता पूर्वक कर सकते हैं। और कर्क राशि वाले कुछ यात्राएं अपने परिवार के साथ अनुकूल समय बिताने के लिए भी कर सकते हैं इस महीने। यात्राएं अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे सफलताएं मिलने वाली है। यात्राओं से अच्छे मित्र बनाने के लिए भी अच्छा योग बन रहा है। आप बाहर जा रहे हैं तो आपको मित्र भी प्राप्त हो सकते हैं। इस अवधि में पूर्व दिशा की यात्रा इन राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, अनुकूल रहेगी। अब सुजाता जी, इनकी पारिवारिक स्थिति में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जी। पारिवारिक स्थिति ग्रह गोचरों के अनुसार बहुत अच्छी है, शुभ है। अच्छा। सामाजिक रूप से कर्क राशि वाले निम्न स्तरीय व्यक्तियों से विशेष लाभ प्राप्त होगा और आगे चल करके अच्छा साबित भी होगा। परिवार में किसी बड़े उत्सव की संभावनाएं मिल रही हैं, संकेत आ रहे हैं। पारिवारिक वातावरण श्रेष्ठ होगा, सदस्यों में आपसी तालमेल बनेगा। आर्थिक स्थिति भी परिवार की बेहतर होगी, इसमें किसी न किसी प्रकार का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। पारिवारिक स्थिति है। यदि बच्चों की बात करते हैं तो इनके ग्रह गोचर बच्चों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, कुछ समस्याएं आकर के खड़ी हो सकती हैं। अध्ययन क्षेत्र जो है सामान्य स्तर से थोड़ा नीचे हो सकता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को कड़ी परिश्रम या कड़ा ट्यूशन या जो कोचिंग कर रहे हैं, कड़ी कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यावहारिक, व्यापार या तकनीकी शिक्षा में अपेक्षाकृत जो छात्र हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, उसकी उम्मीद पाई जाती है।